सर मेरे साथ ये क्या हो रहा कि मतलब रात में मैं ट्रैवल कर रही थी और वो रोड ही मैं क्रॉस नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने मतलब टेस्ट किया। तो मेरा 2022 में एक्सीडेंट हुआ था और मैं मेनली कॉलेज जा रही थी, तो वहाँ पे मतलब कार ने मुझे टक्कर मार दी थी, क्योंकि वो जज करते थे कि हाँ ब्लाइंड्स कुछ नहीं कर सकते। और वो मैंने देखा काफ़ी लोगों को कि अगर जैसे बताते हैं कि इसको ये हुआ, इसका एक्सीडेंट हुआ, तो बेचारी इसका एक्सीडेंट हुआ इतनी कम एज में हो गया, क्या करेगी, इसकी लाइफ क्या होगी। 91.2 एनआईवीएच चैलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। मेरी बात। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हो 91.2 एनआईवीएच चैलोदून। मैं हूं आपका दोस्त आरजे रोहन और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में जिसका नाम है मेरी बात। मेरी बात के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनका नाम है अनामिका। तो दोस्तों आइए इंट्रो लेते हैं अनामिका जी से, उनकी ही जुबानी। तो अनामिका जी अपने बारे में कुछ बताइए हमारे लिसनर को। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अनामिका मौर्य है। मैं यूपी से हूँ, बिलोंग यूपी से करती हूँ। लखनऊ मेरा मतलब सिटी है और टाउन हैदरगढ़ और डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी है। मैं वहाँ से नॉर्मली ऐसे साइटेड पर्सन हूँ। अभी तो मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, ब्लाइंड फील्ड में। मुझे इससे पहले कोई आइडिया नहीं था इस फील्ड के बारे में। तो अनामिका, हमारे लिसनर जानना चाहेंगे कि आपने अपनी स्टडी कहाँ से की है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं मतलब मेनली हैदरगढ़ से रहती थी, तो वहीं से अपनी स्टडीज कंटिन्यू की थी। वहीं पे आस पास के स्कूल से किए थे और ग्रेजुएशन भी मेरा वहीं से कंप्लीट हुआ था। ओके, तो आपने किस स्ट्रीम से आपने किस सेक्टर में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है? कॉमर्स। ओके, नाइस। तो अनामिका जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको जो डिसेबिलिटी हुई है ये कैसे हुई है और ये कब हुई है? ये पहले तो मेरा 2022 में एक्सीडेंट हुआ था और मैं मेनली कॉलेज जा रही थी, तो वहाँ पे मतलब कार ने मुझे टक्कर मार दी थी। उस समय हाईवे पे थे, वो काफ़ी जल्दी मैंने ध्यान दिया था, बट स्टिल जो होना होता है वो हो जाता है। तो उस समय तो नॉर्मल था, मतलब ब्लीडिंग हो गई थी। ऐसा देखते हैं ना कि ब्लीडिंग हो जा रही है, तो नॉर्मली है, कुछ नहीं हुआ। और एक्सरे करवाया, वो भी नॉर्मल था, फ्रैक्चर भी नहीं हुआ था। मतलब ये सब लोग मानते थे कि भगवान की कृपा थी कि बच गई, कुछ भी नहीं हुआ। और वहाँ पे ऐसा एरिया पे हुई थी कि जहाँ पे आपको बचना बहुत मुश्किल है। अगर बच भी गए तो एक्सरे मतलब हड्डी टूट जा रही है, फिर कुछ बहुत बुरा हो सकता था। बट भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक था। फिर लोकल मतलब गवर्नमेंट में वहाँ पे एडमिट कर दिया था। उसी दिन डिस्चार्ज हो गए थे, मतलब टाके लगे थे मेरे को सर पे, क्योंकि काफ़ी ब्लीडिंग हो गई थी, तो डिस्चार्ज हो गए थे। फिर मैं घर में आराम से थी। उसके बाद कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, मतलब अचानक से सर में काफ़ी पेन होने लगा। तो मेरे पापा तो आर्मी में है, तो वो मैंने कमांड में दिखाया था न्यूरो सर्जन को। तो उन्होंने सिटी स्कैन करवाया था, तो वो नॉर्मल रिपोर्ट थी। उसके बाद फिर मैंने फिर से कोचिंग कंटिन्यू कर ली। मतलब मैं कोचिंग उस समय कर रही थी, तो कोचिंग फिर से कंटिन्यू कर ली। धीरे धीरे मतलब सब सही जा रहा था। और मतलब थोड़ा सा बोन में फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन उसके लिए उन्होंने कर दिया था, तो वो ठीक हो गया था। तो 15 दिन तो मैं ऐसे सही था। उसके बाद 2 दिन कोचिंग गई। दूसरे दिन मैं सर इतना ज़्यादा पेन कर रहा था कि मैं वापस पापा को फ़ोन किया कि मेरे को लेके जाओ यहाँ से। तो मैं फिर घर वापस आ गई थी। तो उसके बाद उन्होंने मतलब घर आए, फिर मेरे को फिर चेकअप के लिए वापस लेके गए कि हाँ क्या हुआ है। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन पे रख रहे थे, मेडिसिन दे रहे थे। मेडिसिन कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। हेड पेन पे कंटिन्यू हेड पेन कर रहा था, कोई रिलीफ नहीं थी। फिर मुझे फीवर भी आ गया, फिर टाइफाइड डिटेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने उसकी मेडिसिन देने लगे थे। फिर अब फीवर तो चला गया था, बट जो भी रिपोर्ट्स हो रही थी सब नॉर्मल, मतलब A to Z जितनी भी रिपोर्ट्स कर रहे थे, ब्लड टेस्ट जो भी A to Z वो सब नॉर्मल जा रहा था। CT स्कैन वो भी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। फिर फीवर हो गया, फिर वोमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो क्या कहते हैं, मतलब मैं कुछ भी कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे। फूड कंज्यूम कर रही हूँ, वो वोमिटिंग से निकल जा रहा। इनफैक्ट पानी भी पी रही हूँ,
वो भी वॉमिटिंग से हो रहा है, मतलब वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई थी। फिर मुझे क्या कहते हैं वहाँ पे फिर लेके गए कमांड हॉस्पिटल, फिर वहाँ से फिर वापस मुझे भेज दिया कि कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा मेडिसिन देके। फिर रात भर ऐसे ही बहुत बुरी कंडीशन रही। फिर उन पापा ने बोला कि एडमिट कर लीजिए, वो पहले मना कर रहे थे, फिर दूसरे दिन उन्होंने कर लिया था एडमिट। वहाँ पे भी एक कंडीशन था कि वोमिटिंग, ब्लड टेस्ट सारे, हर A to Z ब्लड टेस्ट। इनफैक्ट मुझे तो इंजेक्शन से डर लगता था। तो क्या कहते हैं, अब तो आदत सी पड़ गई थी इंजेक्शन और वीको इन सब की। सब कुछ नॉर्मल। फिर मैंने अचानक से मुझे दिखना बंद हो गया, मतलब मैं पानी मुंह धुलने गई, मुझे पानी नहीं दिख रहा। फिर मैंने बोला कि पानी मुझे नहीं दिख रहा, तो उन्होंने मुझे नीरो के पहले आई पे भेजा। उन्होंने बोला कि आपने आइस में कुछ डाला क्या, डाइल्यूट है। मेरे पापा ने कहा कि कुछ भी नहीं डाला, ऐसे कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने नीरो के पास भेज दिया। फिर वहाँ ब्रेन के काफ़ी सारे टेस्ट हुए, टीबी का टेस्ट हुआ, सब मतलब टीबी भी नॉर्मल आए, सब कुछ नॉर्मल आया। उसके बाद उन्होंने बैग से पानी निकाला था, हो सकता है उसके लिए। जब उन्होंने बैग से पानी निकाला था तो वो मुझे 75 विजन आ गया था मेरा, उससे मुझे दिखने लगा था। फिर धीरे धीरे वो फिर से गायब होने लगा। फिर उन्होंने वो MRI करवाई, तो उसके बाद पता चला ब्लॉकेज हो गया है पे, वो नर्व में ब्लॉकेज, ब्रेन में ब्लॉकेज हो गया है। तो उन्होंने इमरजेंसी में सर्जरी की थी। और उसके बाद तो मतलब मेडिसिन पे उन्होंने मेडिसिन पे मुझे डाल दिया था कि हाँ मेडिसिन खाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। फिर एक दिन मैं रात को रोड क्रॉस कर रही थी, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं रोड नहीं क्रॉस कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा उसको हो रहा था कि मतलब मुझे पता है कि गाड़ी इतनी दूर है, यहाँ से जा रही है, आ रही है, जा रही है, मुझे सब कुछ पता है, मतलब पता चला। बट ऐसे हो रहा है कि मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रोड कैसे क्रॉस करूँ। मैं रोड के बीच में खड़ी हो गई और मुझे ना इधर जा पा रही हूँ ना उधर, क्योंकि ऑफकोर्स ये बीच पे हो ना, मैं इधर जा रही हूँ उधर जा रही। फिर मैंने किसी तरह क्रॉस किया। फिर दूसरे दिन मैं डॉक्टर के पास गई कि सर मेरे साथ ये क्या हो रहा है कि मतलब रात में मैं ट्रैवल कर रही थी और वो रोड ही मैं क्रॉस नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने मतलब टेस्ट किया। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मेरी ऑप्टिक नर्व डैमेज है, तो उन्होंने मुझे यहाँ के लिए भेज दिया, मतलब यहाँ पे फॉर्म फिल किया और यहाँ पे डाल दिया मुझे। जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको लेट दृष्टिबाधित है, तो आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट है आप पे? मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है। मतलब जितने दिन भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरी मदर फादर दोनों मेरे साथ थे। इनफैक्ट जिस दिन ऑपरेशन हुआ था वो सो नहीं रहे थे, मुझे पूरा दिन वो ऑब्जर्व कर रहे थे क्या है मेरी कंडीशन, सब कुछ A to Z। मेरी मम्मी की तबीयत भी खराब हो गई थी इसी बीच में जी। और अभी भी है। मतलब अगर मैं अभी भी कुछ बोलती हूँ कि क्या होगा फ्यूचर का या फिर मेरी आइस का, तो वो कहते कि कोई बात नहीं, कुछ भी होगा, मैं हूँ। तो इसका मतलब आपकी मम्मी आपकी काफ़ी मतलब सपोर्ट रही है? हाँ, मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे सपोर्टर हैं। मेरी बहन भी, मतलब मेरी सिस्टर है छोटी, मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तभी वो पूरा ख्याल रखती था, मतलब खाना देना, पानी देना, मेडिसिन देना, वही। क्योंकि मतलब उन्हें और बैग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, तो वो उठा के मुझे मेडिसिन देती थी। क्योंकि मेरी मम्मी टीचर है, तो वो अपना उसको भी करती थी, क्योंकि डेली छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं। तो मतलब मेरी सिस्टर मेरे साथ रहती थी ज़्यादातर, तो वो मेरे को देखती थी। NIPVD के बारे में आपको कैसे पता चला और आप यहाँ पे क्या कोर्स कर रहे हैं? मुझे बेसिकली ये डॉक्टर के थ्रू पता चला। ये अराउंड 5 मंथ्स हो गया होगा। उन्होंने ही बताया था, क्योंकि इससे पहले मुझे ब्लाइंड फील्ड के बारे में जीरो आइडिया था, जीरो, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ फील्ड है, या फिर मतलब विजुअल इम्पेयर्ड के लिए कोई ऐसा उसको इंस्टीट्यूट है कि इतनी हेल्प होती है। उन्होंने मतलब वो आर्मी में थे, उन्हें पता था, वो हाँ पता था, इसीलिए उन्होंने बताया। तो उन्होंने ये मतलब फॉर्म प्रोवाइड किया, सब A to Z उन्होंने किया था। ओके, तो अभी आपको कितना टाइम हो गया है NIPVD में? 3 मंथ्स। तो आपका कैसा अनुभव रहा है यहाँ पे? यहाँ पे काफ़ी अच्छा अनुभव था। मतलब हमें जैसे अभी तो मुझे ब्लाइंड नहीं हुई प्रॉपरली, बट इन केस अगर मैं हो जाती हूँ तो मैं कैसे सरवाइव कर सकती हूँ, और मतलब बिना किसी की हेल्प के मैं सब कुछ अपना वर्क कैसे कर सकती हूँ, खाना बनाना या फिर चलना या फिर लिखना पढ़ना, हर एक चीज़ सिखाया जा रहा है यहाँ पे। जैसे कि आपने हमें बताया कि यहाँ पे एडजस्टमेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो यहाँ पे टीचर हैं जो आपको कोर्स करवा रहे हैं, उनका कैसा सपोर्ट है आपके ऊपर? काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। मैंने ये देखा है कि
जैसे बाहर होता है साइटेड स्कूल में, अगर कोई बच्चा कम मतलब कम उसको आईक्यू वाला, कोई ज्यादा आईक्यू वाला, जरूरी नहीं कि सबका आईक्यू सेम हो। यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास कम आईक्यू है या फिर आपको दुनिया के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि कुछ ब्लाइंड्स ऐसे होते हैं जिनको दुनिया के बारे में नॉलेज नहीं है, उनके घर वाले उनको घर पे रखते हैं, और लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, हमें यहाँ पे सिखाया जाता, हम चाहे कम आईक्यू के हो चाहे ज्यादा, हम जल्दी सीख लेते हैं या फिर देर में सीखते हैं। टीचर्स को इससे मतलब नहीं, उन्हें ये होता है कि वो आपको कैसे सिखा सकते हैं, आपको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, वो उनका मेन मोटिव रहता है। आपको मतलब चलना, क्या कहते हैं, मोबिलिटी सिखाते हैं कि कैसे आप मतलब किसी अकेले जा सकते हैं, यहाँ पे अपना वर्क कर सकते हैं या फिर घर पे भी निकलना, आप कैसे सब कुछ कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, पढ़ना कैसे पढ़ सकते हैं, मतलब बिना देखे, मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि बिना देखे मैं पढ़ सकती हूँ, बट स्टिल मतलब मैं अब वो सीख चुकी हूँ कि कैसे पढ़ सकते हैं बिना देखे। और उनका काफी अच्छा सपोर्ट था, और मुझे इसके बाद मैं ये सोच रही थी मैं किस फील्ड में जाऊँ। यहाँ तक कि टीचर्स हमें बताते कि हम आगे किस फील्ड में जा सकते, या फिर आपकी जॉब किस फील्ड में लग जाती है, या फिर किस फील्ड में आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे सब सिखाते हैं या सब बताते हैं। तो जैसे कि आपने बताया हमें अनामिका जी, आपने यहाँ पे काफी कुछ सीखा है, तो अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? मेनली तो मैं मतलब यहाँ से आने से पहले भी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहती थी, और इसके बाद भी मैं बैंकिंग सेक्टर में ही जाऊंगी। वहीं की सर ने मैम ने बोला कि आगे कंटिन्यू प्रिपरेशन करो, निकल जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा, जॉब लग जाएगी। जी बिल्कुल, और हम दुआ भी करते हैं कि आपका एग्जाम निकले। हाँ। और आप हमारे बैंक में सर्व करें। तो अनामिका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या हॉबी है आपकी? मेनली मेरी हॉबी तो बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन खेलना काफ़ी पसंद है, बट ये लो विजन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सनलाइट में प्रॉब्लम होती है, नाइट में तो खेलना थोड़ा सा इश्यू का ऑप्शन रहता है। बट अभी तो इस समय काफ़ी समय से ड्रॉप करके रखा, और साइकिलिंग करती थी, सर जी के पास से थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा सर जी वो साइकिलिंग करने में, बट मैंने ट्राई किया था कुछ दिन पहले, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मतलब मैंने जो साइकिल कंटिन्यू चलाती थी, यहाँ पे आके चलाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बचपन तो सबने जिया होता है, सबका हाँ। बचपन बीता होता है, और सबके बचपन की अपनी अपनी यादें होती हैं। तो आपकी क्या मोमेंट, मतलब आपका क्या मोमेंट जो आपको अभी तक याद है बचपन का? मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, मतलब मेरे पेरेंट्स इन हाउ मतलब क्या कहते हैं, हर एक चीज करने के लिए रहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो शिफ्ट करते हैं कि हम अच्छी स्टडीज मिल सकते, वो अपने को सेक्रीफाइस करते ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो सके, और काफ़ी कुछ ऐसे मेरे पेरेंट्स करते हैं कि हमारा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो सके। ऐसे होता नहीं कि भाई बहन से लड़ाई होती है, किसी ने एक दूसरे को मारा या फिर पीटा, तो ऐसे होता है ना कि डर होता है कि मम्मी को पता चल जाएगा तो वो और मारेगी, वो उसको क्या कहते हैं, मेडिसिन लगाने से ज्यादा मार पहले खा लेंगे हम। और हमने एक बार किया था, हमें पहली बार माचिस चलाना आया था, मतलब नया नया था उसका, हमने माचिस हम उसके बाद ट्राई कर रहे थे। कॉटन होता है, काफी सारे कॉटन लिया, बेड के नीचे थे, बेड के नीचे कॉटन रखा, वो उसके साइड में उसको था सूटकेस रखा था, उसमें कवर था, कवर वाला सूटकेस था, तो साइड में जला के रख रहे थे, कवर में भी आग पकड़ लिया। तब तो बहुत मार पड़ेगी आपको। मतलब नया एक्सपीरियंस था कि मतलब हमने नया सीखा था और उसको बदतमीजी कर रहे थे। बिल्कुल, क्या होता है ना कि जब शैतानी ऐसा हो जाती है, फिर जब हमारी जो माँ है जो देखती हैं, तो पहले तो वो सोचना स्टार्ट करती हैं। वो स्कूल गई थी और क्या कहते हैं, वो स्कूल गई थी तो हम जला रहे थे, माचिस लेके जला रहे थे। हाँ, मजा तो बहुत आया था, लेकिन मार भी बहुत खाए थे। तो अनामिका जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको लेट दृष्टिबाधित 2022 में हुआ था, हाँ। तो उससे पहले का और उसके बाद की आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? आपने किन किन चीजों को फेस किया है, कैसा रहा है आपका? मेनली तो क्या कहते हैं, मतलब मैं थोड़ा सा हेजिटेट करती थी कि बताने के लिए, क्योंकि वो जज करते थे कि हाँ ब्लाइंड्स कुछ नहीं कर सकते। और वो मैंने देखा काफ़ी लोगों को कि अगर जैसे बताते हैं कि इसको ये हुआ, इसका एक्सीडेंट हुआ, तो बेचारी इसका एक्सीडेंट हुआ, इतनी कम एज में हो गया, क्या करेगी, इसकी लाइफ क्या होगी। मतलब मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होती थी कि इन सब, हम अपनी लाइफ वैसे भी जी रहे हैं,
कुछ होने के बाद तब भी जिएंगे, कोई ना कोई रास्ता हम ढूंढ लेंगे या फिर कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। बट वो होता है ना कि लोगों की बातें इरिटेट करती है कि हाँ वो बेचारे की नज़रों से, जब हम खुद को बेचारे की नज़रों से नहीं देख रहे तो उन मतलब वो क्यों देख रहे हैं मुझे, और वो ऐसा फील करवा देते कि मतलब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे हमारा फ्यूचर खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया, मतलब कुछ हुआ भी नहीं, हमने अभी खत्म भी नहीं किया, उन्होंने खत्म कर दिया। और काफ़ी कुछ मुझे मतलब मेनली मुझे एमडी है, नीरो के साथ साथ मुझे लो विजन की भी प्रॉब्लम है। इसमें काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है कि हर रेगुलर मेडिसिन खानी पड़ती है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ता है कि कुछ भी हो सकता है, मेडिसिन नहीं छोड़नी है और आइस का भी देखना है, काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। बट स्टिल मतलब मैं अपनी लाइफ हैप्पीली जी रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी बीमारी से। बट लोगों को होती नहीं कि हाँ ये बेचारी ये सब वो सब। जी बिल्कुल, जैसे कि अनामिका जी हम आपको देख पा रहे हैं कि आप लेट दृष्टिबाधित होने के बाद इतने मोटिवेट हैं, आप सेल्फ मोटिवेट इतने हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब लाइफ में कुछ भी हो सकता है कि हमसे बुरी कंडीशन में काफ़ी लोग होते हैं और बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में। बट होता नहीं कि आपको कुछ लाइफ कुछ धक्के देती है तो कुछ उठाती भी है। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। जैसे मेरे लिए एक रास्ता बंद हुआ था तो दूसरा रास्ता खुल गया, मैंने बंद नहीं किया था, ना कि वो प्रॉपरली बंद हुआ था, बट स्टिल मैंने दूसरी फील्ड में जा रही हूँ कि अगर हो सकता है बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी फील्ड में चली जाऊंगी या फिर कुछ और कर लूंगी। बट सैड होगी या फिर दुखी होगी अपनी लाइफ को बिताना और दूसरों के उसको करना कि हाँ वो बेचारी ये सब वो सब लेने से अच्छा कि अपने मतलब खुद से दूसरा रास्ता ढूंढो। अगर नहीं समझ में आता है तो आप दूसरों से पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए, बट ऐसे लोगों से पूछें जो एक्चुअली में आपकी हेल्प कर सके। बट ऐसे नहीं कि वो आपको डीमोटिवेट करे और डीमोटिवेट करे कि आप अपनी लाइफ को ही डेथ पे लेके जाएं या फिर आप जीने की इच्छा को खो दें। ऐसे को ढूंढे, मतलब ऐसे एक पर्सन से बात करें जो आपको रियल में मोटिवेट करे और कहे कि आपको नए नए रास्ते दिखाए। जी बिल्कुल अनामिका, आपके मेरे को लगता है कि आपके इस संदेश से काफ़ी लोग मोटिवेट होने वाले हैं। तो अनामिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो अनामिका जी आपको हमारे स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो दोस्तों ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी और इंस्पायरिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए 91.2 एनआईवीएच चैलेंज के साथ। मैं लेता हूँ आपसे विदा, मैं हूँ आपका अपना दोस्त आरजे रोहन। दोस्तों हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात। ऐसे ही बने रहिए 91.2 एनआईवीएच हेलो दून के साथ। नमस्कार। मेरी बात